आइए इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे, इस लेक्चर में जो आज पढ़ेंगे हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और आपने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपेडिया, दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशन चैनल। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को जनरली आप कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर वायर है। जैसे हमने एक वायर ली है, कंडक्टर वायर, दिस इज ए कंडक्टर वायर। ये आपके पास कोई कंडक्टर है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर मैं करंट को फ्लो कराता हूँ। इस कंडक्टर वायर के अंदर मैंने करंट को फ्लो कराया। तो देखिए कंडक्टर के इनसाइड एक्चुअल पे या कंडक्टर के सरफेस पे देखिए क्या होता है, ये बहुत सारे एटम्स होते हैं। कंडक्टर के पास बहुत सारे एटम्स होते हैं। मैं कम ही बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये एटम्स होते हैं और अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करा रहे हो तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, ऑल इलेक्ट्रॉन फ्लो इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ऑल इलेक्ट्रॉन फ्लो इन पार्टिकुलर डायरेक्शन या अपोजिट टू द फ्लो करंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ए एंड ले लिया मैंने, ये एंड बी ले लिया। अब देखिए इस कंडक्टर के अंदर मैंने जैसे ही करंट फ्लो कराया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में करंट के अपोजिट चलने लग गए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डार्क सर्कल से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैंने डार्क सर्कल बनाए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डार्क सर्कल को आप एटम्स और आयन समझिए। ये किसी कंडक्टर या किसी बॉडी के पास होते हैं, एटम्स और आयन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्यों? क्योंकि करंट अगर ऐसे फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट ऐसे फ्लो करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस एंड से इस एंड की तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी कोलिजन करेंगे, राइट? क्योंकि सबकी स्पीड सेम थोड़ी ना होती है, सबकी ड्रिफ्ट, सबकी वेलोसिटी जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन की इधर मूव करने की सेम थोड़ी ना होगी, जिसकी वजह से आपस में भी टकराएंगे। और ये जो डार्क सर्कल में मैंने एटम या आयंस को शो किया है, ये इनसे भी टकराएंगे। तो इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के दौरान ये आपस में टकराएंगे भी, और इन एटम्स और आयन से, ये जो डार्क सर्कल में है, यानी डार्क सर्कल का मतलब है एटम्स और आयन से भी टकराएंगे और ये आपस में इलेक्ट्रॉन खुद भी टकराएंगे। तो कोलिजन पैदा होगा, कोलिजन पैदा होगा। इसी कोलिजन की वजह से, ध्यान से समझिएगा, इसी कोलिजन की वजह से ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस करंट को अपोज करेगा। इस करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। देखिए अपोज का मतलब है विरोध करना, अपोज का मतलब है विरोध करना। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक इजीली से नहीं पहुंचते तब तक करंट का फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो सकता। तो समझिए ये किसी भी कंडक्टर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है। तो इसका होने का कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब एक एंड से दूसरे एंड तक चलता है तो एटम्स आयन से या आपस में एक दूसरे से कोलिजन करता है। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड पर आने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोलिजन कर रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा माना जाता है। अगर ये कम से कम अगर कोलिजन हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक इसको मूव करने के लिए, कम से कम कोलिजन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप बात करते हैं सिल्वर की, देखिए आपके पास एग्जाम्पल हमने लिया सिल्वर। तो देखिए सिल्वर जो है, जिसे आप Ag कहते हो, सिल्वर को आपने पता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर में आता है, राइट? अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल लें हम आयरन की बात करें, यानी Fe, आयरन की बात करें तो आयरन इससे बेस्ट कंडक्टर नहीं, ये एक गुड कंडक्टर में ले सकते हो। गुड कंडक्टर यानी इसका मतलब ये हुआ, ये बेस्ट कंडक्टर और ये गुड कंडक्टर क्यों हुआ? ठीक है, यानी बेस्ट कंडक्टर ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो इस कंडक्टर यानी सिल्वर में से जब करंट पास करते हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं तो एटम्स आयन और आपस में इनका कोलिजन कम हो पाता है।
इनका कोलिजन कम होता है, ये इजीली से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कोलिजन कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। और आयरन की बात करें तो आयरन इससे बेस्ट नहीं होता, आयरन जो है गुड कंडक्टर में आता है, बेस्ट कंडक्टर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर आयरन में से अगर मान लीजिए करंट पास किया जाए तो उसके जो एक एंड से दूसरे एंड तक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसमें इसके कंपैरिजन में ज्यादा कोलिजन होगा, ये ज्यादा टकराएंगे और कोलिजन की वजह से ये करंट को अपोज करेंगे। देखिए जितना जितना अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए तो करंट को ये अपोज करेगा, जो करंट इधर मूव करना चाहिए वो कम करेगा, तो देखो एक दूसरे को अपोज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है तो करंट भी ऐसे चलेगा। अगर मान लीजिए ये ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही अच्छी तरह से नहीं हुआ तो करंट भी अच्छी तरह से फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया हुआ है। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल ड्यू टू विच इट्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मतलब ये हुआ, ये एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच जिसके कारण क्या होता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी ये मटेरियल यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत या जिसके कारण करंट को अपोज किया जाता है, करंट को अपोज किया जाता है। साफ तौर पे कहें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करता है, करंट का विरोध करता है, करंट का विरोध करता है। जहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अपोज होगा, वहां इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, बहुत ज्यादा कम, वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा कम होगा या ना के बराबर होगा, वहां करंट का फ्लो इजीली से होगा और वो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा, जैसे कि हम सिल्वर ले रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये अपोज द फ्लो ऑफ करंट का मतलब है ये मटेरियल के पास जो प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाली, इसी की वजह से करंट का फ्लो जो होता है, करंट का फ्लो अगर ऐसे होगा तो इसको अपोज करेगा। करंट के फ्लो का अपोज का मतलब है कि जो करंट इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकेगा, यानी करंट को इधर फ्लो करने से रोकेगा। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। अब अगर बात करें ऐसा यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास ओम्स लॉ से ली गई इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू आई आर। आपको अच्छे से पता है, अगर मैं यहां से R निकालता हूं तो V बाई आई आपके पास आता है। तो R जो है V बाई आई है, R जो है V बाई आई है, यानी जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो किसके रेशियो में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो में आता है। यानी R को आप V बाई आई भी लिख सकते हो। R को क्या लिखोगे आप, V बाई आई। तो न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, न्यूमेरिकली, यानी रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर हुआ, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ध्यान रखना है आपको, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो के इक्वल होता है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट की, तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। ये एक साइंटिस्ट के नेम से है ओम, और अगर हम चाहें तो इसका सिंबल लिख सकते हैं, ये ओम का सिंबल होता है, ओम। ध्यान रहे एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ओम, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें 1 ओम की, तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि 1 ओम, अगर आप इसको 1 ओम लिखते हो तो आप इसको लिखोगे 1 वोल्ट और इसको लिखोगे 1 एम्पियर। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे जो 1 ओम है, 1 ओम जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 वोल्ट, ये ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 1 ओम किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 ओम होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। देखिए 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो यहाँ पे 1 वोल्ट किसके इक्वल हुआ, 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर हम डिफाइन करें कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जब किसी कंडक्टर के अंदर, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर
जो करंट है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। देखिए किसी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अंदर जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना माना जाता है 1 ओम रेजिस्टेंस माना जाता है। यही तो है आपका 1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन किया 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी हर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना लिया जाएगा 1 ओम। जैसे कि आपके पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के 1 वोल्ट के अंदर इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना कंसिडर किया जाएगा या माना जाएगा 1 ओम। इसीलिए तो हमने बोला 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की और काफी यूनिट्स होती हैं, लेकिन उनमें कुछ अदर्स यूनिट्स की बात करें तो आप इसकी अदर यूनिट्स में ले सकते हो। अदर यूनिट्स, इसकी अदर यूनिट्स में आप ले सकते हो जैसे किलो ओम, इसको बोलते हैं किलो ओम। देखिए 1 किलो ओम जो होता है 1 किलो ओम जो होता है 10 की पावर 3 ओम के बराबर होता है। 1 किलो ओम, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000, तो 1 किलो ओम भी लेते हैं। यहाँ पे 1 मेगा ओम भी ले सकते हो आप, 1 मेगा ओम मतलब 10 की पावर 6 ओम ले सकते हो, ठीक है 1 मेगा ओम। ऐसे हमारे पास बहुत सारी किलो ओम में भी ले सकते हैं, मेगा ओम में भी हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। ये यूनिट्स होती हैं आपके पास एक्चुअल में, तो इसको लिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। एक चीज का और ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, हर मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। जैसे कि आपके पास सिल्वर है, जैसे Ag मतलब सिल्वर, Ag को बोलते हैं सिल्वर जिसे आप चांदी कहते हो। आपके पास कॉपर है जिसे Cu कहते हैं, आपके पास एल्यूमिनियम होता है और आपके पास मान लीजिए आयरन होता है, आयरन। ये मटेरियल मैंने गिने चुने मटेरियल लिखे हैं। इन मटेरियल को ध्यान से देखिए। इस मटेरियल में देखिए जो सिल्वर है एक बेस्ट कंडक्टर है। अगर सिल्वर का रेजिस्टेंस की बात करें, अगर सिल्वर के रेजिस्टेंस की बात करें तो सिल्वर का रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होता है। और अगर बात करें रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, कॉपर का रेजिस्टेंस से सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से कम होता है। और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है किससे कम होता है, आयरन के रेजिस्टेंस से कम होता है। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए मैंने, जिसमें सिल्वर लिया, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, आयरन लिया। इन सभी मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ पे सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम देखा, फिर हमने कॉपर का इससे थोड़ा ज़्यादा देखा, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का थोड़ा कॉपर से ज़्यादा है और ऐसे ही आयरन का सबसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब यही कारण है कि हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल या डोमेस्टिक वायर बनाते हैं, वो जनरली कॉपर की और एल्यूमिनियम की बनाते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो है कम होता है। आप कहोगे कि सिल्वर भी है यहाँ पे, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, इसमें तो करंट का लॉस भी बहुत कम होगा, तो सिल्वर यूज करनी चाहिए। देखिए सिल्वर एक वेरी कॉस्ट आपके पास मेटल है। एक कॉस्ट मेटल होने की वजह से ये एक सस्ती नहीं पड़ती, बहुत महंगी पड़ती है। और उसकी वायर बनाने का मतलब है कि आप इसको कन्वेंटली यूज नहीं कर सकते, ज़्यादा महंगी होने की वजह से। तो इस वजह से हमें कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इनका यूज भी कर लेते हैं। तो जनरली हम इन्हीं का यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। बाकी आयरन की वायर का हम यूज नहीं करते, क्योंकि रेजिस्टेंस इन दोनों से बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट का लॉस होने का ज़्यादा दिक्कत होती है और ये वायर गर्म भी हो सकती है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो वायर गर्म हो जाती है। तो रेजिस्टेंस का ज़्यादा है तो ये वायर हम जनरली यूज नहीं करते, हम कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा।